हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को करनाल में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती समारोह के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कश्यप समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के जन्मोत्सव को अवकाश की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। महर्षि कश्यप की जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप चेयर स्थापित की जाएगी, जिसके लिए इस वर्ष 15 लाख की राशि विश्वविद्यालय को दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि करनाल सेक्टर 14 का चौक महर्षि कश्यप के नाम से होगा। जुंडला राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि कश्यप की जयंती पर हर साल ऐसे ही राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके मनाई जाएगी और उनके नाम पर एक अंत्योदय कौशल रोजगार केंद्र भी खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज की 4 धर्मशालाओं करनाल, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर और सफीदों के लिए 44 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए और सबके समुचित विकास के लिए हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा, ताकि हुनर को पहचान कर उसे तराशा जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर खुल सके। आज करनाल में पहला कार्यक्रम तो जैसा बताया कि महर्षि कश्यप जी की जयंती, ये एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सभा द्वारा यानी जो कश्यप सभा द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें मुझे आने का अवसर मिला है। महर्षि कश्यप का जो जीवन है वास्तव में प्रेरणा देने वाला है। एक आदि ऋषि के रूप में उनको संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि अगर सप्तऋषियों में सबसे ऊंचा नाम कोई है तो महर्षि कश्यप जी का है और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का प्रसंग एक बनता है। आज उनकी कुछ मांगें थी, उन मांगों पर भी विचार करके जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जुंडला का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से रखा है, इसी प्रकार सेक्टर 14 मेरठ रोड पर डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 जो क्रॉसिंग है उसका नाम महर्षि कश्यप चौक के नाम से रखा गया है। और इसी प्रकार से कुछ धर्मशालाएँ उन्होंने बताई थी, उनका भी 44 लाख रुपया उनको प्रशासन दान दिया है। महर्षि कश्यप की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीठ इसकी स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी के साथ जो महर्षि कश्यप का जो जयंती का दिन होता है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो रामनवमी के दिन होता है अथवा अन्य होता है, तो उसको भी आरएस के नाते से उसकी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के जरिए पहचान किया है कि 1,05,000 लोग कश्यप समाज के गरीब हैं, जिनकी आय 1,80,000 से कम है। हम उनको काम देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दानवीर कर्ण की नगरी में इस महाआयोजन में शामिल होना उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और उन्होंने कहा कि मुनिराज कश्यप महान परोपकारी और प्रजापालक थे, जिसके साथ समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ और कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। ऐसे में महान ऋषि का प्रेरणादायक व्यक्तित्व मानव जाति का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कश्यप समाज का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण रहा है। महर्षि कश्यप का वंशज से ये समाज बहादुर और कमेरी वर्ग का समाज माना जाता है। इस समाज के लोग साहसी, वीर, परिश्रमी और स्वाभिमानी हैं और लोगों में अपार क्षमताएं हैं। इसके साथ ही वे क्षमताओं का पूरा उपयोग न केवल अपनी काम का भला कर सकते हैं, बल्कि पूरे समाज के विकास में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। मैं कहता हूं कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। महर्षि कश्यप का जो व्यक्तित्व प्रेरणादायक है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग प्रदेश कश्मीर,
इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं, और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है, और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कबीरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कक्षा अनुसार 8,000 रूपए से लेकर 12,000 रूपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति महीने 230 रूपए से 1,200 रूपए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा सभी तरह की नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। सरकार निरंतर अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, जिसमें 10वीं 12वीं से ऊपर 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक उनको जो राशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। और इसी प्रकार से हम हर एक सुविधा जो हमारा गरीब समाज है उसको कैसे आगे दे सके, हम दिन रात लगे हैं कि उन रोजगार के लिए हम उनको देने का काम करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि हमारे संत महात्मा गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है, बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। महर्षि कश्यप के साथ कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु रविदास की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। जब ये विषय आया कि कश्यप समाज की मांग है कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए महर्षि कश्यप की जयंती, तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा। उसमें सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं उसको हम सरकारी तौर पर मनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और जहां तक शताब्दियों का विषय है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही महीना 1.5 महीना पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल कार्यक्रम इसी पानीपत की धरती पर जो मनाया, लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठे हुए, वो भी हमने सरकारी तौर पर मनाया। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल शताब्दी कार्यक्रम, गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम, ये भी बड़ी धूमधाम से हमने यमुनानगर और सिरसा इस प्रकार से बड़े कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार की जयंतियों का कार्यक्रम अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में बीते 24 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है
उसे साकार करने के लिए हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे गरीब से गरीब व्यक्ति का भी जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली स्थल पर पहुंचने से पहले लंगर में जाकर श्रद्धालुओं के साथ लंगर प्रसाद ग्रहण किया। समारोह स्थल को महर्षि कश्यप जयंती समारोह को लेकर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर से सजाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग सहित करनाल शहर के मुख्य चौक, बाजार और मार्गों पर सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी बैनर लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर महर्षि कश्यप ऋषि के अनुयायियों और प्रदेश भर के श्रद्धालुओं में खुशी की लहर, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। जनता टीवी के लिए करनाल से पवन सिवर की रिपोर्ट।